कंप्लीट कोर्स वाली सीरीज जो हम स्टार्ट कर चुके थे उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज रहने वाला है डे 4 और डे 3 तक की जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है। कंप्लीट कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाके वीडियोस देख सकते हो। और क्या पता आप ये वाली वीडियो कभी लेट देख रहे हो, तब तक और भी वीडियोस ऐड हो गई होंगी उस प्लेलिस्ट में, तो एक बार जाके चेक जरूर कर लेना। और जितना पढ़ाया है उसका टेस्ट हो चुका है तो वो भी जाके अटेम्प्ट करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाता है। फिलहाल आज के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हमेशा की तरह टारगेट यहाँ पे मैं रख के चल रहा हूँ, 2000 लाइक्स का टारगेट रख के चल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक बार फिर से इंग्लिश वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो इंग्लिश का पता है आपको 5 तरह के क्वेश्चंस डेली डिस्कस कर रहे हैं हम स्टार्टिंग लेवल पर, जिसमें एक रहता है हमारे पास इडियम फ्रेज, एक हमारे पास करेक्शन रहते हैं स्पेलिंग वाली, इनकरेक्ट या करेक्ट स्पेलिंग बताना होता है, एक एंटोनियम, एक सिनोनियम और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आने वाले टाइम पर हम और भी इसमें टॉपिक ऐड करते जाएंगे, बट अभी डे 4 ही है तो अभी इतना ही रखेंगे। और स्टार्टिंग में जो हम लेवल रख के चल रहे हैं वो 10th बेस एग्जाम का है, स्पेशल खाली इंग्लिश सेक्शन की बात कर रहा हूँ, सभी सेक्शन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बेसिक एंटोनियम, सिनोनियम, बेसिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो आपको याद होने चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो सभी एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी के 10th बेस वाले एग्जाम में। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 स्पेलिंग आपको देखने को मिल रहे होंगे, जो भी आपको लगता है सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हायरार्की, चारों तरफ हायरार्की की तरफ स्पेलिंग लिखे हुए हैं, लेकिन जो करेक्ट है वो कहां पर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है HIERARCHY, हायरार्की। वो वाले जो स्पेलिंग होते हैं वो करेक्ट होते हैं। इसका मतलब ऑर्डर होता है, ऑर्डर में अरेंज करना या ऑर्डर आप कह सकते हो, तो मतलब आपको पता ही होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट स्पेलिंग है, तो स्पेलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं अपने से नहीं बना रहा। सेकंड क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर पूछा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम फ्रेजेस वाली कैटेगरी से क्वेश्चन है, और इडियम क्या दिया हुआ है, टिकल्ड पिंक। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए में फॉन्ड ऑफ पिंक, जिसको मतलब पिंक बड़ा पसंद हो उसके लिए यूज करते हैं, या वेरी सेंसिटिव, जो बड़ा सेंसिटिव हो उसके लिए हम टिकल्ड पिंक यूज करते हैं, वेरी प्लीज, बड़ा खुश हो गया हो उसके लिए यूज करते हैं, या इजिली टीज, जिसको आसानी से मतलब तंग कर सकते हो इस तरह से, उसके लिए हम टिकल्ड पिंक यूज करते हैं। तो टिकल्ड पिंक हम कब यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल से एग्जाम्पल लेकर चलते हो, किसी को पसंद करते हो, जब आपको बोलता है कि वो आपको प्यार करता है या प्यार करती है, तब आपकी जो फीलिंग होती है वो टिकल्ड पिंक वाली होती है। तो समझ रहे हो, जब आप एक्सट्रीमली हैप्पी वाली कंडीशन में हो जाते हो, प्लीज हो जाते हो, तो वो वाली कंडीशन के लिए हम टिकल्ड पिंक यूज करते हैं। तो जहां पर आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी वेरी प्लीज्ड, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। ये एंटोनियम वाला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन में, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। आपको बोलेगी एंटोनियम मतलब अपोजिट मीनिंग बताना है, कौन से वर्ड का? प्रिकारियस का। तो प्रिकारियस आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब होता है जो डेंजरस हो, खतरनाक हो, कभी कभी हम यूज करते हैं, या सेफ ना हो, या जो सर्टेन ना हो, निश्चित ना हो, इस तरह से करके ना, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। डिपेंड करता है आप कौन से सेंटेंस में इसको यूज करना चाह रहे हो। तो मोस्टली हम यूज करते हैं डेंजरस के लिए ना, खतरनाक चीजों के लिए, प्रिकेरियस। तो इसका एंटोनियम आपको बताना था। तो देखो ए में सेफ है, डेंजरस का अपोजिट सेफ ही हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी डेंजरस क्या होता है? खतरनाक। पेरिलियस वो भी खतरनाक होता है। अनसर्टेन, तो आपको बताया सर्टेन का उल्टा अनसर्टेन हो गया ना, तो इसका मतलब बाकी सारे तो सिनोनिम थे, जो ऑप्शन नंबर ए था सेफ वाला वो एंटोनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग बताना है। किसका? थ्रेट वर्ड का। थ्रेट होता है ना, जैसे थ्रेट वाली कंडीशन है या धमकी देना, एक होता है थ्रेट मतलब जो डेंजरस वाली कंडीशन होती है उसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे थ्रेटनिंग कंडीशन है इस तरह से। तो ऑप्शन में सजेशन, प्रूफ, अटेंशन या रिस्क। तो ऑब्वियसली बात है थ्रेट का जो सिनोनिम सेम मीनिंग होगा वो रिस्की बोल सकते हो, रिस्क बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाली कैटेगरी का आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया है। कहा जा रहा है एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से डेथ हो जाती है उसके लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं। स्केरी, सीरियस, फेटल या ओमिनियस। तो हम उसके लिए फेटल यूज करते हैं, बोलते हैं फेटल डिजीज है, इसके कारण डेथ हो सकती है, इस तरह से। तो फेटल मतलब जिसकी जिसकी कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से डेथ हो सकती है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फेटल। जैसे आपको एग्जांपल लेके बोला फेटल डिजीज हम बात करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ इंग्लिश का सेक्शन आज का खत्म हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आप शेयर भी करोगे। आगे चलते हैं।
तो रीजनिंग का जो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, क्योंकि हमने लैटर सीरीज तो कंप्लीट कर ली थी। तो आपको लैटर सीरीज में कहा था कि अगर आपको लैटर सीरीज समझ आ गई है तो आपको अल्फा न्यूमेरिक आधा अपने आप समझ आ जाएगा, और जो लैटर सीरीज का डिफिकल्ट होगा वो ये समझने के बाद आपको अपने आप बन जाएगा वो भी। तो स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो को, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या होगा, अल्फाबेट्स में न्यूमेरिकल वगैरह भी हैं, हालांकि कुछ सिंबल वगैरह भी यहाँ पर ऐड करे गए हैं। अब इस कैटेगरी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछ जाते हैं एग्जाम में, वही आपसे मैं डिस्कस करूंगा। जैसे पहले आपको एक एग्जांपल दी होगी, एक पूरा कोई अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपको इस तरह से दी होगी, इसमें सिंबल भी ऐड करेंगे, है ना। जैसे A स्टार 5 9 IN एंड है, फिर E है, एट द रेट का साइन है, हैश का साइन आपको देखने को मिल रहा है, फिर U, फिर 1, फिर से एंड आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें 3 क्वेश्चन है, इसकी हेल्प से आपको समझ आ जाएगा। लैटर सीरीज वाली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि प्रीसीडेड का मतलब क्या हो जाएगा पहले, जैसे N से प्रीसीड क्या कर रहा है A, C का प्रीसीडिंग वर्ड क्या है I है, मतलब प्रीसीड मतलब पहले, इनसे पहले क्या आ रहा है, और जब बाद का वर्ड हमें बताना उसके लिए फॉलो लिखा होगा, सक्सीड लिखा होगा, तो प्रीसीड का मतलब पहले, है ना। तो पहले क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लग रहा है। दूसरे क्वेश्चन में लेफ्ट राइट वाला चल रहा है। मैंने आपको कहा था जब भी लेफ्ट राइट का कंसेप्ट आएगा, चाहे वो ABC है, चाहे कोई भी तरह की सीरीज दी हुई है, लेफ्ट साइड यहाँ से स्टार्ट करना है और राइट साइड उस साइड से स्टार्ट करना है। मतलब आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये व्हाइट बोर्ड है, नोटबुक में है, बुक में कुछ भी सीरीज लिखी है, तो ये वाला साइड होगा वो लेफ्ट होगा, जो वो वाला साइड होगा वो राइट साइड होगा। ये भी ध्यान में रख के चलना है। दूसरा क्वेश्चन आपका वहां से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, उसका सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगा, कंसेप्ट भी बताऊंगा, लेकिन सिंपल सा तरीका भी समझ लो। या पहले ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसका बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर ट्रिक्स की तरफ जाएंगे, सो दैट आप पेपर में ट्रिक्स लगा सको ताकि आपका टाइम बच जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में जो लिखा हुआ है, यहाँ पर कहा गया है हाउ मेनी वॉवल्स इन द अबव अरेंजमेंट आर प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। इस अरेंजमेंट में कितने वॉवल हैं विच आर प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, मतलब वॉवल से पहले क्या होना चाहिए, सिंबल लिखा हुआ ना, प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, तो वॉवल से पहले, प्रीसीडेड मतलब पहले, तो वॉवल से पहले क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ए एक वॉवल है, बिल्कुल है, A E I O U, ये 5 वॉवल है ना। तो यहाँ पर ए से पहले कोई सिंबल है नहीं है, तो वहां पे कहा है कि वॉवल तो होना चाहिए प्रीसीडेड बाय सिंबल, उससे पहले सिंबल भी होना चाहिए, तो हमें अभी मिला नहीं है। आई भी तो एक वॉवल है, लेकिन आई से पहले क्या सिंबल है, नहीं, वो तो नंबर है, तो ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। ई एक वॉवल है, उसके पहले एंड आपको देखने को मिल रहा है जो कि एक सिंबल है, इसका मतलब एक तो हमें मिल गया। उसके बाद यू भी तो वॉवल होता है, और यू से पहले भी सिंबल आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 2 ऐसे वर्ड हैं हमें जो देखने को मिल रहे हैं जिनसे पहले सिंबल आ रहा है। तो ऑप्शन में 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, मोर देन 3 जो भी होगा, तो आपको देखने के 2 ही है, तो हमें 2 पे टिक कर देना होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच इज द थर्ड एलिमेंट टू द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड से थर्ड एलिमेंट कौन सा हो जाएगा। लेफ्ट साइड हमारे पास ये है, राइट साइड वो है, लेफ्ट से थर्ड हमारे पास ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, तो लेफ्ट साइड से थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा 5। अगर राइट साइड से थर्ड बोलता तो मैं बोलता यू आंसर हो जाएगा। तो ये भी बड़ा आसान है, इसमें भी किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन समझो, यहां पर क्या बोल रहा है वो, विच इज द सेकंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट। अब इसमें 2 केसेस आ गए, बस इसको समझना है, बेसिक कंसेप्ट भी समझ लो। यहाँ पे कहा जा रहा है विच इज द सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट आपको बताना है किसके, टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट। तो सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट बोला हुआ है, पहले हम वही काम कर लेते जो एंड में कहा हुआ है। क्या कहा है, विच इज द सिक्स्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट। हम पहले ये देखेंगे सिक्स्थ एलिमेंट कौन सा है, राइट साइड से, तो राइट साइड वहां से हमें आना पड़ेगा। तो वहां से जब हम आ रहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, राइट से सिक्स्थ एलिमेंट हमें मिल गया, कौन सा है, ई है। तो यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे अगर इतना क्वेश्चन होता हमारा आंसर खत्म हो गया था। लेकिन अब उसने कहा क्या है, विच इज द सेकंड एलिमेंट, हमें बताना सेकंड एलिमेंट किसका, सेकंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट साइड में होना चाहिए, किसके लेफ्ट में होना चाहिए, सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट। मतलब राइट से जब हम सिक्स्थ एलिमेंट पर आ गए, इसके लेफ्ट में जो सेकंड होगा मैं वो बताना है, समझ गए हो। तो इसका लेफ्ट साइड हमेशा इधर जाना है, राइट साइड हमेशा उधर जाना है, तो लेफ्ट साइड के लिए इधर आना पड़ेगा। इसके सेकंड लेफ्ट कौन सा है, इसके सेकंड लेफ्ट हमें एन देखने को मिल रहा है, तो एन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें किसी तरह का आपको डाउट नहीं हो रहा होगा। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, फिर हम शॉर्टकट की तरफ जाएंगे।
अगर इसे मान के चलो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता कि आपको 9 जो नंबर दिया गया है इसके लेफ्ट में हमें थर्ड लेटर बताओ कौन सा आ जाएगा, तो 9th के जब हमें लेफ्ट में जाना है तो इस तरफ जाना पड़ेगा। तो 9th के थर्ड नंबर में लेफ्ट में 1 2 3 ए देखने को मिल रहा है, ए आंसर हो जाएगा। अगर आपको बोलता 9th के फोर्थ राइट में जाना है तो 9th के फोर्थ राइट में अगर मैं जाऊंगा 1 2 3 4 तो ई देखने को मिल रहा है। समझियो, लेफ्ट के लिए इधर जाना पड़ेगा, राइट के लिए उधर जाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में कहा गया था विच इज द सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट हमें बताना है, लेकिन क्या सेकेंड एलिमेंट, टू द लेफ्ट ऑफ, वो लेफ्ट में होना चाहिए, किसके लेफ्ट में होना चाहिए, सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट। तो राइट से हम पहले सिक्स्थ एलिमेंट में आएंगे, जब हम राइट से सिक्स्थ एलिमेंट में आ गए फिर उसके सेकंड लेफ्ट में जाना है, तो उसका सेकंड लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, एन, तो एन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक बात के लिए एक बात बड़े ध्यान से समझ लो, अगर एग्जाम में आपके लेफ्ट लेफ्ट दिया हो, मतलब यहां पर भी लेफ्ट लिखा होता और यहां पर भी लेफ्ट लिखा होता, या दोनों जगह राइट राइट लिखा होता, ये कंडीशन हो सकती है अगर सेम सेम होगा, तो यहां पर भी पहले भी लेफ्ट होता, दूसरी बार भी लेफ्ट होता, या पहली बार राइट और दूसरी बार भी राइट होता, या तो ये वाली कंडीशन हो गई। तो जैसे आपको यहाँ पे कंडीशन दी गई है लेफ्ट राइट वाली, पहले लेफ्ट है फिर राइट है, या राइट लेफ्ट, क्या और कोई कंडीशन बन सकती है, नहीं बन सकती, यही 4 कंडीशन यहाँ पर बन सकती हैं। या तो दोनों डायरेक्शन सेम होंगी या अपोजिट होंगी, अब बस ऊपर नीचे हो सकता है, सेम होंगी तो लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, अपोजिट होंगी तो ये लेफ्ट राइट होगा या राइट लेफ्ट होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन कंडीशन तो यही 4 लगने वाली ना, इसको छोड़कर कोई कंडीशन लग ही नहीं सकती है। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, जब भी सेम डायरेक्शन हमारे पास होंगे, सेम डायरेक्शन मतलब लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट हमें देखने को मिलेगा, ऐसे केसेस में हम क्या कर देंगे, ऐसे केसेस में हम माइनस कर देंगे। जब भी हमें सेम कंडीशन देखने को मिलेगी हम माइनस कर देंगे, और जब भी हमें अपोजिट देखने को मिलेगा हम वहां पर प्लस कर देंगे। बस इस बात का ध्यान देना है, जब भी सेम कंडीशन देखने को मिलेगी हमने माइनस कर देना है, अपोजिट वाली कंडीशन देखने को मिलेगी हमने प्लस कर देना है। यहां पर क्या था, यहाँ पे पहले लेफ्ट था और फिर राइट था, तो लेफ्ट टू राइट क्या हो गया, अपोजिट वाली कंडीशन आ गई, इस केस में प्लस करना था। अब एक बार सेकंड नंबर दिया हुआ था और एक बार सिक्स्थ वाला नंबर दिया हुआ था, इन दोनों को ऐड कर लो, 2 + 6 कितना होता है, 8। अब आपके पास 8 आंसर आ गया। हम क्या कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को इसकी तरह बना रहे हैं, सिंपल बना रहे हैं। अब नंबर हमारे पास 8 आ गया, हम लेफ्ट से देखें राइट से देखें, क्वेश्चन के एंड में क्या बोला हुआ है, फ्रॉम द राइट, तो हम राइट साइड से देखेंगे, राइट साइड से 8 नंबर पे आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया एन हमारे पास आंसर। तो सबसे आसान तरीका ये वाला है, इसे फॉलो करना, आंसर को वेरीफाई करने के लिए इस तरह से चले जाना। कंसेप्ट समझ आ रहा है क्या हो रहा है, जब भी सेम डायरेक्शन होंगी, अगर मान के चलो यहाँ पे बोलता विच इज द सेकंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, अगर दोनों बार लेफ्ट होता तो मैं क्या करता, मैं सेकंड और 6 को ऐड करता, अच्छा सॉरी यहाँ पे भी लेफ्ट है यहाँ पर भी लेफ्ट है, तो मैं माइनस करता, 2 और 6 माइनस करूंगा, आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब कौन सी साइड से देखूंगा, लास्ट में क्या, लेफ्ट, लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है, 1 2 3 4, लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर पे 9 आता है, तो 9 मेरे पास आंसर आ जाएगा। कंडीशन समझ आ रही है क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, क्लियर हो गया किस तरह से चलना था। अगर मैं बेसिक तरीके से कराता तो पहले मुझे जानना था विच इज द सेकंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सिक्स्थ एलिमेंट पे जाता तो ये आ जाता, फिर उसका लेफ्ट दूसरा आता तो 9 आ जाता, वही बात बननी थी। बस कंडीशन समझो, ये तरीका अपना लो, क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएगा। अब कुछ और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आएंगे 1 बाय 1, वो भी देखते जाना, उनको भी ट्राई करते जाना, बाकी वीडियो को शेयर करते जाना है। और अगर आपको नहीं पता तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी जैसे लेक्चर खत्म हो जाता है उसके 5-6 घंटे के बाद कभी कभी नेक्स्ट डे जाके तो जो भी आज पढ़ाया जा रहा है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड होते हैं, चाहे वो रीजनिंग का है, चाहे वो इंग्लिश का है, चाहे वो मैथ का है, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसी से रिलेटेड टेस्ट अपलोड होता है। और वो आप सभी एस्पिरेंट्स वो टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, आपको रैंकिंग पता लगता है कि रैंकिंग क्या है, कितना स्कोर आपने करा है, और साथ ही साथ जो पुराने लेक्चर हो गए हैं उनके टेस्ट भी ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आप वो भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस तरह से कोई रिविजन वगैरह भी साथ साथ होती जाएगी। तो जैसे आज के कुछ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आएंगे, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, आपके सामने स्क्रीन में हो सकता है चल रहा होगा बट मेरे स्क्रीन में भी आया नहीं है, तो एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ और 1 बाय 1 करके स्टार्ट करेंगे। आपने वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके खुद से ट्राई करना है, फिर बाद में चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है। जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो लेफ्ट साइड 13 नंबर पर आएगा। आपको पता है लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड वो है, तो यहां से 13 नंबर पे जाओ, काउंटिंग करना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आई यहाँ पर आ रहा है 13 नंबर पे लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, तो वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो उसमें तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। हम चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सीरीज वही रहने वाली जो पहले वाले क्वेश्चन में थी, बस क्वेश्चन में चेंज करा गया। क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 10th टू द लेफ्ट, पहले कहा गया 10th टू द लेफ्ट, तो मैं 10 और L लिख दूंगा, 10th टू द लेफ्ट ऑफ द 18th फ्रॉम द लेफ्ट, दोनों सेम डायरेक्शन है, 18 लेफ्ट, तो सेम डायरेक्शन में माइनस करना होता है, अभी आपको बताया, तो 18 में से 10 माइनस करोगे 8 आ जाएगा, और डायरेक्शन कौन सी, लेफ्ट साइड से, जो लास्ट में डायरेक्शन होती है वहां से देखना, में लेफ्ट साइड से 8 नंबर पे जाओगे, लेफ्ट मेरे साइड है, मेरे साइड से 8 नंबर पे काउंटिंग करो कौन सा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, पी देखने को मिल रहा है, और आप ऑप्शन नंबर 4 में पी है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो सकता है पहले आप बेसिक जनरल मेथड से कर रहे हो तो वो डिफिकल्ट लगता है, कंफ्यूजन होती, लेकिन इस तरह से आपके लिए इजी बन जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन में आते जाएंगे, इन्हें भी ट्राई करते जाना है। जैसे पहले देखो कि आपके सामने सीरीज दी होगी, वहां पे आपको कई तरह के सिंबल आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे RE5DAP $3TIQ79B #2K%U1MW4*J8N, ये सीरीज आपको दी गई है। इस सीरीज को देखते हुए, ध्यान पे रखते हुए आपको क्वेश्चन को करना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपको कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडल बिटवीन 3 and 1, जो अरेंजमेंट आपको दी गई है उसमें वो 3 देखो 3 कहां पर है, और 1 देखो 1 कहां पर है, इनके एग्जैक्टली मिडल में कौन सा होगा आपको वो बताना है। तो देखो 3 आपको देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग में ही, RE5DAP $3 देखने को मिल रहा है, 3 के और 3 और किसके बीच में देखना है, 3 और 1 के बीच में देखना है, तो मैं 3 के बाद वाले सारे लिख देता हूं आपको समझाने के लिए ना, 3 से मैं लिखना स्टार्ट कर दूं, 3 मैंने लिख दिया, उसके बाद क्या है T, फिर I, फिर Q आपको देखने को मिल रहा है, फिर 7 9 B, 7 है 9 है B है, उसके बाद क्या है #2 है K है, उसके बाद क्या है परसेंटेज है, फिर U का है, फिर 1 है। आपको कहा था 3 और 1 के एग्जैक्टली मिडल में आना है, तो इनके एग्जैक्टली मिडल में कैसे होगा, टोटल हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं, तो 5 एक साइड छोड़ दो, 5 एक साइड लेफ्ट कर दो, 1 2 3 4 5, तो एग्जैक्टली मिडल में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो वही तो आपसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए में है बी, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी सीरीज को ध्यान पे रखते हुए एक क्वेश्चन आपको और सॉल्व करना है। वहां पर कहा जा रहा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर इन द अबव अरेंजमेंट, कितने नंबर इस अरेंजमेंट में ऐसे हैं, कितने नंबर इस अरेंजमेंट में ऐसे हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, प्रेसिड करेगा कॉन्सोनेंट, मतलब इससे पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, और फिर कहा गया है एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, और उसके इमीडिएटली बाद कॉन्सोनेंट जो है वो नहीं आना चाहिए। ये कंडीशन बड़े ध्यान से समझनी, चाहो तो लिख लेना अगर पहली बार कर रहे हो या स्टार्टिंग में कर रहे हो। एक ऐसा नंबर जिसके इमीडिएटली, मतलब बिल्कुल इमीडिएटली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल साथ, बिल्कुल साथ यहाँ या फिर बिल्कुल साथ यहाँ, तो उसने बोला इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, बिल्कुल पहले जो कॉन्सोनेंट होना चाहिए लेकिन इमीडिएटली फॉलो नहीं करना चाहिए कॉन्सोनेंट के साथ, है ना, मतलब इसके बाद जो कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो आपको जो सेटिस्फाई करें इस कंडीशन को। सबसे पहले देखेंगे हम 5 हमें देखने को मिल रहा है, 5 से पहले तो ई आ गया, वो तो वॉवल है, वो तो कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर रहा। अब 3 की बात करेंगे, 3 से पहले तो सिंबल आ गया, कॉन्सोनेंट आ नहीं रहा। फिर उसके बाद 7 देखने को मिल रहा है, 7 से पहले क्यू है, बिल्कुल वो कॉन्सोनेंट है, और 7 के बाद 9 आ रहा है, तो 9 तो कॉन्सोनेंट नहीं है, तो एक कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। आगे और चेक कर लेते हैं, 9 से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, 2 से पहले भी कॉन्सोनेंट नहीं है, 1 से पहले यू है जो कि वॉवल है, हाँ 4 से पहले क्या है, 4 से पहले देखोगे डब्ल्यू है जो कि कॉन्सोनेंट है, और 4 के बाद स्टार है जो कि कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और इस तरीके से आगे लास्ट में 8 की तरफ आएंगे, तो 8 से पहले जे है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन 8 के बाद एन है, वो भी तो कॉन्सोनेंट है। हमारे पास क्या कंडीशन है कि पहले कॉन्सोनेंट लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, तो ऐसे 2 ही नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास
यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है, जहां पर 2 लिखा हुआ है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन में एक और क्वेश्चन चल रहा होगा, ठीक है। एक सीरीज आपको दी गई है W1R%4JE#7, इस तरह से करके एक सीरीज आपके सामने क्वेश्चन में दिखी हुई है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th टू द राइट ऑफ 18th फ्रॉम द राइट। तो फिर से वही कंडीशन आ गई है, 7th टू द राइट, पहले 7 है, 7th टू द राइट, और उसके बाद क्या है 18th टू द राइट। तो सेम डायरेक्शन केस में हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो 18 में से 7 गए 11, तो कहां से देखेंगे, राइट साइड से। तो राइट साइड से 11वें नंबर पर आप काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां पर मेरा जो है वो डॉलर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप भी काउंटिंग करके देख लेना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहा जा रहा है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, यहाँ पर वही सेम सीरीज जो पहले थी, बस क्वेश्चन चेंज करा गया है। अब आपको पहले मैं इस तरीके से कराऊंगा जैसे बेसिक तरीके से कर सकते हो, पहली बार कर रहा है, लेकिन फिर वो तरीका बताऊंगा जो आपको पेपर में यूज करना है। आपको पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना, तो लेकिन पहले कंसेप्ट के लिए समझ लो क्वेश्चन में क्या कहा गया। कहा गया इफ द ऑर्डर ऑफ द लास्ट 15 एलिमेंट्स इज रिवर्स, लास्ट के जो 15 एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर को मैं अगर रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, तो पहले हम वही काम कर लेते हैं। तो पूरी सीरीज में एक बार लिख लेता हूं, उससे पहले मैं काउंट करूंगा कि जो लास्ट के 15 लेटर हैं वो आते कहां तक है, लास्ट से 15 नंबर तक मैं काउंटिंग कर लेता हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो यहां से जब मैं 15th नंबर पे आ रहा हूं, तो वहां से 15th नंबर पे जब मैं आ रहा हूं तो बी लेटर मुझे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब बी से सीरीज मुझे पूरी पलटनी है, लेकिन बी से पहले वाली वैसे की वैसे ही रखनी है। तो बी से जो पहले की सीरीज थी एक बार मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर स्क्रीन में, सो दैट आपको मैं समझा सकूं। यहाँ पर है जैसे W है, फिर 1 है, उसके बाद R है, फिर परसेंट है, फिर 4 देखने को मिल रहा है, फिर JE हैश है, JE हैश हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद 7MT है, 7M, B को मैं इधर कर देता हूँ, है ना। 7M के बाद T है, फिर हमें 219 देखने को मिल रहा है, 219 देखने को मिल रहा है। इसके बाद B है, लेकिन इसके बाद पूरी सीरीज को मैं रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, उसने खुद ही कहा हुआ है। तो ठीक है, बी लास्ट में चल जाएगा, तो लास्ट का पहले आ जाएगा। तो मैं लास्ट से जो सीरीज है वो लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो इसके बाद में क्या लिखूंगा, जैसे लास्ट से PSU6 मैंने लिख दिया। फिर क्या लिखना है, GD5Q भी लिख दिया। समझ गए, पूरी सीरीज को रिवर्स कर रहा हूं। फिर F9, उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है, $A3, डॉलर है, A है, 3 है। उसके बाद क्या है, H है और B है, H है और B है। तो लास्ट के 15 को मैंने पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया, है ना। ये कंडीशन आपको समझ आ रही है। तो ये पूरे सीक्वेंस जो है उसको मैंने पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया लास्ट के 15 को। अब वो कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट, 5th टू द राइट 12th फ्रॉम द लेफ्ट, ये कंडीशन थी। तो भी आपको पता है जब अपोजिट होंगे तो हमें प्लस करना होता है। तो 12 और 5 17, 17 हो गए। 17 कहां से देखूंगा, लास्ट में लेफ्ट लिखा हुआ है, तो लेफ्ट साइड से 17 काउंटिंग करूंगा। तो काउंटिंग कर लेते हैं लेफ्ट से 17 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यू हमारे पास आंसर आ रहा है। लेकिन अब पेपर में इतना टाइम थोड़ी वेस्ट करोगे, पूरा रिवर्स करना स्टार्ट कर दोगे, कितना टाइम वेस्ट होगा देखने में, नोट डाउन करने में, चेक करने में। तो पेपर में आपको क्या करना है, इतना तो आपको करना पड़ेगा, ये तो आपको पता है। सबसे पहले ये काम कर लो आप कि लेफ्ट राइट वाले को सॉल्व कर दो, आंसर का 17 लेफ्ट आ रहा है, मतलब लेफ्ट से 17 नंबर पे आना है। दूसरा काम आप करो, ये देखो ये सीरीज रिवर्स कहां से हो गई, 15 लेटर रिवर्स करने थे ना, तो सीरीज हमारी बी से रिवर्स हो गई, इतना हमें पता था। तो मैं एक काम करूंगा, मैं ध्यान रखूंगा कि लाइन में बी कहां पर आएगा और काउंटिंग करना स्टार्ट करूंगा। जब मैं काउंटिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ W1R लेफ्ट साइड से, हमें लेफ्ट से 17 नंबर पे जाना ना, तो मैं लेफ्ट से काउंटिंग कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। तो जब मैं 9th में आया हूँ तो 9th 14 नंबर पे आ रहा है, उसके बाद बी आ रहा है वहां से 15 नंबर पे, लेफ्ट साइड से भी ऐसे ही आ रहा है। तो लेकिन अब मैं 14 के बाद काउंटिंग सीधा नहीं लेके चलूंगा, 14 के बाद जो मैं काउंटिंग करूंगा वो मैं लास्ट से स्टार्ट करूंगा, है ना, क्योंकि लास्ट से क्या हो रहा है, वही तो पैटर्न रिवर्स हुआ था, वही पैटर्न इसके साथ में आना था। तो जो 14 के बाद जो मैं काउंटिंग करूंगा 15, वो वहां से पी करूंगा,
16 को मैं एस करूंगा, 17 को मैं यू करूंगा, तो यू ही तो आंसर आ रहा था। तरीका समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जहां से सीरीज उल्टी हो रही है, जहां से सीरीज रिवर्स हो रही है, उसके एक स्टेप पहले तक काउंटिंग कर लो। आपने एक स्टेप पहले काउंटिंग कर ली, उसके बाद आपने काउंटिंग सीक्वेंस में नहीं चलनी है, उसको जो काउंटिंग है वो लास्ट से ऐसे ऐसे आते जाना है। समझ गए हो? ये तरीका आपको यूज करना है, इससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि होना तो वही आंसर आपके सामने। ये मैंने आपको कहा था समझाने के लिए, लेकिन करना इस तरीके से होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। कुछ और क्वेश्चन कर लेते जो आपके सामने स्क्रीन में आएंगे। बाकी अगर आपको डिफिकल्टी लगेगी किसी भी तरह की, आपको मैंने पहले ही कहा है, जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं वो वीडियो अपलोड होते ही देखेंगे, या वीडियो अपलोड होने के बाद 3-4 घंटे के अंदर वीडियो देख लेंगे। तो अगर आपका कमेंट उस ड्यूरेशन पर आता है, क्योंकि उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी भी कर रहा होता हूँ, तो अगर आपका कमेंट साथ साथ ही आ जाएगा तो मुझे लग जाएगा हाँ डिफिकल्टी आ रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूंगा। अब आप कमेंट करो 3-4 दिन के बाद तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए साथ साथ ही वीडियो देखा करो, शेयर किया करो, सो दैट मैं कमेंट्स भी कवर कर सकूँ, नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लियर कर सकूँ। अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, वहां पर एक सीरीज आपके सामने फिर से दी हुई है, फिर कहा हुआ है इट इज पॉसिबल। एक बार कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया यहाँ पर? ये क्वेश्चन कर लेना हमने, ठीक है, रिवर्स वाला कर दिया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, ठीक है, फिर बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट 12th, कौन से वर्ड हमें यूज करने? हमें फर्स्ट वर्ड यूज करना है, फिर 12th वर्ड यूज करना है, उसके बाद 15th वर्ड यूज करना है, और 21st वाला यूज करना है। तो कह रहा है कि पॉसिबल है कि जो ऊपर सीरीज दी गई है उसके फर्स्ट 12th 15th और 21 जो भी वर्ड लेटर दिया गया उसे यूज करना है। तो अगर ऐसा होगा तो बताओ देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। पहला लेटर कौन सा होगा वर्ड का, आपसे ये पूछा जा रहा है। फिर कहता है कि इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, अगर वर्ड बनता है तो बताओ उसका पहला लेटर क्या होगा। इफ नो सच वर्ड कैन बी मेड, अगर कोई वर्ड बनता ही नहीं है तो आपको क्या बोलना है, आंसर एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद करा एंड इफ मोर देन वन सच वर्ड, अगर एक से ज्यादा वर्ड बनते हैं तो आंसर आपका एम हो जाएगा। तो बताओ आंसर क्या है। तो मतलब पहले आपने इन 4 वर्ड्स, इन 4 लेटर की तरफ देखना है। अगर एक ही वर्ड बनता है तो आप बता दो उसका पहला लेटर क्या है, जो भी पहला लेटर होगा वो आंसर हो जाएगा। अगर एक भी वर्ड नहीं बनता है मीनिंगफुल तो आपका आंसर एक्स हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं तो आंसर एम हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान देना है। अब भी देख दो फर्स्ट लेटर यहाँ पर कौन सा है, हमें फर्स्ट यूज करना है, तो फर्स्ट है हमारे पास ई। इसके बाद 12th यूज करें, 12th नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12th नंबर पे ए आ रहा है। 15th नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 13 14 15, 13 15 नंबर पे एस आ जाएगा। फिर 21 नंबर पे कौन सा आएगा, 16 17 18 19 20 21, 21 नंबर पे एल आ रहा है। देखो यहाँ से कौन से वर्ड बन रहे हैं, एक तो सेल बन रहा है, SALE, SEAL सील भी बन रहा है, और कोई बन रहा है, 2 ही वर्ड बन रहे हैं। चलो 2 वर्ड तो बन गए ना, 2 से ज्यादा भी बनेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एम आने वाला है। क्योंकि एक वर्ड बनता मैं पहला लेटर बताता, कोई नहीं बनता तो मैं एक्स बोलता, और एक से ज्यादा बन रहे तो मैं एम बोलता। यहाँ पे एक से ज्यादा ही तो बन रहे हैं, तो इसका मतलब एम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एम आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। हालांकि जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे लेटर सीरीज करा हूँ चाहे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करा रहा हूँ, इस यूट्यूब चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनी है, रीजनिंग की, VLW रीजनिंग की है, क्लास 4 रीजनिंग की है, SI रीजनिंग की है। वहां पर जाकर आप वीडियोस को देख सकते हो, एक एक टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो बनी है, उसको प्रैक्टिस की तरह भी कर सकते हो। उनकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस की तरह अटेम्प्ट करो। अगर आपने वीडियो नहीं देखनी तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे, एग्जाम्पल की तरह उनको लेकर चलो। तो फिलहाल आज के टॉपिक को एंड कर रहा हूँ, वीडियो को शेयर कीजिएगा, डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो LCM HCF मैथमेटिक्स में हम कवर कर रहे थे, आज पार्ट 4 रहने वाला है, और ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है, सबसे आसान LCM HCF में यही रहता है, बट कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, तो वही क्लियर करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि नीला, सरोज और ये पुलमी जो है वो स्टार्ट करते हैं एक सर्कुलर स्टेडियम में रन करना, और पहला राउंड जो है वो नीला की बात करें 10 सेकंड में कंप्लीट करती है, सरोज 6 सेकंड लगाती है, और ये पोलोमी जो नाम देगा 14 सेकंड का टाइम लगाती है। तो इन हाउ मच टाइम, कितने समय के बाद वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे,
बस एक बात का ध्यान देना कि देखो अगर हमारे पास ये एक सर्कुलर पॉइंट आप मान के चल लो, ठीक है, तो अगर रनिंग करना स्टार्ट करी, पहले तीनों एक पोजीशन पे रही होंगी, पहले तीनों यहाँ पर खड़ी हुई होंगी, उसके बाद फिर उन्होंने रनिंग करी होगी। किसी की स्पीड ज़्यादा है, किसी की स्पीड कम है। जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो एक राउंड जल्दी कंप्लीट करेगी, जिसकी स्पीड थोड़ी कम है उसे राउंड कंप्लीट करने में थोड़ा और टाइम लगेगा, जिसकी स्पीड और कम है उसे राउंड कंप्लीट करने में और ज़्यादा समय लगेगा, है ना। लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि वो तीनों वापस इस पोजीशन पर मिलेंगी। हो सकता है कि जो जिसकी स्पीड ज़्यादा थी उसने 2 चक्कर कंप्लीट कर लिए हों या 4 चक्कर कंप्लीट कर लिए हों, जिसकी स्पीड कम थी उसने 3 ही किए होंगे, जिसकी और कम थी उसने 2 ही किए होंगे, लेकिन कभी ना कभी वापस वहाँ पर मिलेंगे, इस तरह से मान के चल सकते हो। तो ये आपको बता दें कि इतना टाइम वो लगा रहे हैं एक चक्कर लगाने में, एक रिवॉल्यूशन करने में इतना टाइम वो लगा रहे हैं। वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे आपको ये बताना है। तो ऐसे केसेस में हमने क्या करना है एलसीएम निकालना है। जब भी आपको, क्योंकि हमें क्या बताना है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, अगर वो उनमें स्टेमिना है पूरे दिन रात दौड़ते रहेंगे, अगर मान के चलो, ठीक है, तो क्या होगा, वो क्या पता कितनी बार मिलेंगे, 3 बार मिल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, वो 5 बार भी मिल सकते हैं, 7 बार भी मिल सकते हैं। लेकिन हमें वो मिनिमम टाइम बताना है जो जब वो पहली बार वापस मिलेंगे। तो यानी कि जब हमने मिनिमम टाइम बताना है, बार बार नहीं, मैक्सिमम नहीं बताना, मिनिमम बताना है, तो हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं ना। तो वही काम हमें यहाँ पर भी करना है। ऐसा केस याद रखना, जब भी स्टार्टिंग में से कोई चीज़ चल रही हो, दोबारा कब मीट करेंगे ऐसा पूछा जा रहा हो, तो हम भी क्या करेंगे एलसीएम निकाला करेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे अब, यहाँ पे 10 सेकंड दिया हुआ है, 10 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 14, इसका एलसीएम निकालना स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया आप यहीं से निकाल सकते हो। अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो आपको बताया ये वाला तरीका है ना, 2 3 6 2 7 14। अब अगर आप इसका एलसीएम निकाल सकते हो तो अच्छी बात है। अगर इसका नहीं भी निकलता तो आपको पता है ये क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जिसके मतलब दो ही फैक्टर होते हैं, वन के टेबल में अपने टेबल में आते हैं। जब भी प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 को 3 से करेंगे 21, 21 को 5 से करेंगे 105, है ना। तो इनका एलसीएम 105 आ गया। एक एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे रखा हुआ था, तो 105 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 210 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये सब कुछ सेकंड में था ना, तो 210 सेकंड मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब वो 210 सेकंड के बाद दोबारा से सारे जो है इस पॉइंट पर मिलेंगे। अब जो ऑप्शंस दिए गए वहाँ पे 210 सेकंड तो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ हमें तो इतना पता है ना कि अगर मैं बात करूँ 210 सेकंड की, तो 60 सेकंड में 1 मिनट होते हैं, 120 सेकंड में 2 मिनट हो जाएंगे, 180 सेकंड में 3 मिनट हो जाएंगे। तो 3 मिनट तो पूरे हो गए 180 सेकंड में। अब बच गया कितना, 180 के बाद 30 और बच गए वो एक्स्ट्रा, तो 3 मिनट और 30 सेकंड के बाद वो मिलेंगे, आप ऐसा भी कह सकते हो। अगर सेकंड में तो 210 सेकंड, ऑप्शन में अगर मिनट में तो 3 मिनट 30 सेकंड आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो जिसको नहीं पता, 210 सेकंड है, आपको मिनट में चेंज करना है। सेकंड छोटा है, मिनट बड़ा है, जब भी छोटे से बड़े पे जाते हो हमेशा डिवाइड करना होता है, तो 60 से डिवाइड कर दो, जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 3 जा 18, है ना। जो पूरा पूरा कट रहा है वो मिनट हो गया, पॉइंट के बाद सेकंड आ जाएंगे, तो कितना बचे, 3 बच गया था। 3 मिनट 30 सेकंड हमारे पास वही आपको आंसर देखने को मिल रहा था, और पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते। बेसिक मैथमेटिक्स वाली सीरीज में आपको कवर करवाया हुआ है। जिसको भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है ना, एक बार फिर से बोलूंगा, कैलकुलेशन की भी टेंशन मत लो, उसकी भी बेसिक मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है बेसिक मैथ के नाम से, वहां पर सिर्फ कैलकुलेशन ही कवर करवाई गई, आपको कुछ नहीं कराया हुआ। तो अगर आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, क्वेश्चन को जल्दी में करना है और सही तरीके से करना है, तो वो प्लेलिस्ट भी साथ साथ देखते जाओ, उसमें कुछ ट्रिक्स भी बताए गए हैं, कुछ तरीके भी बताए गए हैं जो आने वाले लेक्चर में पे काम आने वाले हैं। क्योंकि है तो 7 8 वीडियोस, उनको भी देख लो, ये भी देखते जाओ, तो फिर कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग, कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग, तो फिर मैथ में नंबर लेने से कौन रोकेगा आपको। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 7 बेल्स, 7 बेल है, वो रिंग करते हैं किस इंटरवल में, 2 3 4 6 8 9 और 12 सेकंड, 12 मिनट, इस इंटरवल में वो रिंग करते हैं। यहाँ पर मिनट्स आपको दियो ध्यान रखना है। दे स्टार्टेड रनिंग साइमल्टेनियसली एट 5 मॉर्निंग, मतलब पहली बार ये क्या करते हैं, पहली बार सुबह 5 बजे का टाइम था, सुबह 5 बजे का टाइम था जब उन्होंने पहली बार एक साथ रिंग करा था, ठीक है, जैसे 7 घंटे मंदिर की मान के चलो, सुबह 5 बजे सारी एक साथ बजी हैं। तो उसके बाद कहता है कोई घंटी दोबारा बजने में 2 सेकंड 2 मिनट लगा रही है, कोई 3 मिनट लगा रही है, कोई 4 मिनट लगा रही है, स्पीड के हिसाब से पैसे बोल सकते हो, तो अलग अलग टाइम लगा रहे हैं। लेकिन पहली बार कब एक साथ बजी थी, 5 बजे बजी थी, इस तरह से कहा जा रहा है। तो बताओ वन व्हाट विल बी द नेक्स्ट टाइम व्हेन दे ऑल रिंग साइमल्टेनियसली। अब इसके बाद वो कौन सा समय होगा जब दोबारा से एक साथ ही रिंग करेंगी।
तो वही पहले वाला कंसेप्ट लग गया ना, वो जो सर्कुलर ट्रैक में था, पहला हमें टाइम दिया हुआ था, दोबारा कब वो मीट कर रहे थे, पहली बार इस टाइम पे रिंग कर रही है, दोबारा कब रिंग करेंगी, इस तरह से आपको पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालोगे, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 2, फिर 3, फिर 4, 6, 8, 9 और 12, इसका एलसीएम निकालना है। अब आपको फिर से वही है, ऐसे तो आपको बताया मैंने सिंपल तरीका, जो सबसे बड़ा नंबर उसको डबल ट्रिपल करते जाओ, एलसीएम आ जाएगा। इसको प्रॉब्लम आ रही है 2 के टेबल से काट लो, 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 4 जा 8 9, तो आते हैं 2 6 जा 12। अब अगर आप इसका भी एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो, तो देखो 9 18 27 36 ऐसे तो कर सकते हो ना, बड़ा नंबर ले लो, 9 का डबल 18, तो 4 का डबल 18 आता नहीं, फिर 27 कर लो, 4 का डबल 27 36 36 कर लोगे, 9 को मैं करता रहूँ मल्टीप्लाई, तो 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आ रहा है, 9 के टेबल में, 6 के टेबल में भी आ रहा है, तो 36 तो मेरे पास आ जाएगा इसका एलसीएम। लेकिन एक एक्स्ट्रा मेरे पास ये भी तो बचा हुआ था, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 72, तो इस बार सब कुछ मिनट में था ना, तो 72 मिनट मेरे पास आंसर आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हेन दे विल नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टाइम दे ऑल रिंग साइमल्टेनियसली। अब देखो ये 72 मिनट आया है ना, तो पहले सुबह 5 बजे बज रहे थे ये, अब 72 मिनट को आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 आवर और कितने मिनट एक्स्ट्रा हैं, 12 मिनट एक्स्ट्रा है ना। तो मतलब पहले भी अगर 5 बजे बज रहे थे, फिर 5 में 1 घंटा ऐड करो, 6 घंटा, मतलब 6 बजे 6:12 में रिंग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर में 6:12 आपको देखने को मिल रहा है। समझ आ रहा है, ये जो आपके पास 72 मिनट आया, 72 मिनट का मतलब क्या है, ये सभी बेल्स जो दोबारा कब मिलेंगी, कब दोबारा रिंग करेंगी, 72 मिनट के बाद रिंग करेंगे। अगर आपसे ये पूछो तो आपका आंसर खत्म हो गया था, लेकिन इस बार उसने पूछा तो यही है, लेकिन टाइम भी मेंशन कर दिया, उसने आपको बोल दिया पहली बार उन्होंने 5 बजे रिंग करा था, अब नेक्स्ट टाइम कब रिंग करेंगे। आपको पता है हर 72 मिनट के बाद ये रिंग करती जाएंगी, तो 5 बजे के 5 सुबह के 5 बज रहे हैं, उस 5 बजे में आप 72 मिनट ऐड कर लो, 72 मिनट ऐड करने का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 12 मिनट एक्स्ट्रा बच गए, तो 1 घंटा 12 मिनट ऐड करना है, तो 5 बजे में 1 घंटा ऐड करो, 6 बज जाएंगे और 12 मिनट लग से थे। तो इसके बाद दोबारा से 72 मिनट को दोबारा रिंग करेंगे, दोबारा 72 मिनट को रिंग करेंगे, लेकिन आपको पहले वाला टाइम बताना है। कंसेप्ट समझ आ रहा है, अगर डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में फिर से कवर करवा दूंगा, बस आपको डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। अब जैसे देखो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ पर क्या कहा हुआ है, हरीश, दिलीप एंड आशा, ये 3 हैं, ये स्टार्ट करें एक सर्कुलर स्टेडियम में और एक राउंड कंप्लीट करें 27 सेकंड में, 9 सेकंड में और 36 सेकंड में। तो बताओ दोबारा कब मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में, वही पहले वाला क्वेश्चन आ गया है, तो हमने एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालेंगे, 27 का, फिर 9 का और 36 दिया हुआ है, हाँ 36 दिया, इसका एलसीएम निकालना। तो देखो अगर मैं 3 के टेबल से काटूंगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 12 36 मेरे पास आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर पता है मुझे 12 का, अगर मैं 12 लिखूंगा, 12 का 24 करूंगा, 9 के टेबल में आता नहीं है, अगर 36 में कर लूंगा तो 9 के टेबल में 36 आता है, 3 के टेबल में, इसके टेबल में आता है 36, मेरे पास इसका एलसीएम आ गया। लेकिन 36 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 3 18, है ना, तो 108 मेरे पास आ जाएगा। लेकिन 108 मेरे पास क्या आ रहा है, ये सेकंड्स में आ रहा है, क्योंकि ऊपर सब कुछ सेकंड में दिया हुआ था, ऑप्शन में मिनट में दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 108 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे आपको पता है, 60 सेकंड, फिर 120 सेकंड, तो 2 मिनट तो पहुंचा नहीं है, 60 सेकंड पहुंचा था, मतलब 1 मिनट। अब कितने सेकंड एक्स्ट्रा हो गए, सॉरी 48 सेकंड एक्स्ट्रा हो गए ना, तो 1 मिनट 48 सेकंड, 1 मिनट 48 सेकंड को दोबारा से करेंगे तो 1 मिनट 48 सेकंड आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अभी ये फोर्थ पार्ट जो आपको बन रहा है ना, ये मैं 2 दिन लगा के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्लानिंग कोल्ड वगैरह हो गया, इस टाइम पे तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, तो फिर रात को कंफर्टेबल नहीं था, वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा था। कल आधे पार्ट तो बना चुका था, कल रीजनिंग का कल बना दिया था, इंग्लिश का कल कर दिया था, या फिर स्टैटिक जीके का भी, करंट अफेयर्स भी कल कर दिए थे, बाकी सारे आज कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि कल नहीं बनाए जा रहे थे इसलिए। तो वैसे तो आपको पता नहीं लग रहा होगा, तो अच्छी बात है, आराम से आप पढ़ते रहो बस। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, किसी को मैं करूँगा सिर्फ प्रॉब्लम वगैरह ना हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये हरीश वाला हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पर कहा हुआ है 4 bells रिंग एट इंटरवल ऑफ 30 मिनट, एक इसको अपनी पड़ी है।
4 बेल जो है वो रिंग करते कितने कितने मिनट में, 30 मिनट के टाइम पीरियड पर 30 मिनट। अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा है तो आसान ही है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट कैसे बनाया हुआ है। 4 बेल है, वो टाइम जो कितने इंटरवल में रिंग करते हैं, फिर कहा जा रहा है सभी बेल्स जो है वो 12 बजे, 12 नून मतलब दिन के 12 बजे रिंग करती हैं, तो दोबारा कब रिंग करेंगे, वही सेम क्वेश्चन हो गया। बस एलसीएम निकालने का प्रॉब्लम मेन वही आना चाहिए आपको। पहले 30 मिनट दिया हुआ है, फिर 1 आवर का टाइम दिया हुआ है, फिर कहा है 1.5 आवर में रिंग करते हैं, और उसके बाद 1 आवर 45 मिनट में रिंग करते हैं। ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, इसका एलसीएम निकालना है, तो ये मिनट में है, ये हम इसको पूरे को मिनट में कर लेते हैं ना। 30 मिनट का 30 मिनट कर लेते हैं, 1 आवर में 60 मिनट हो जाएंगे, 1.5 घंटे में 90 मिनट हो जाएंगे, और 1 घंटा 45 मिनट है, तो 60 मिनट में 45 ऐड कर दो, 105 मिनट हमें देखने को मिलेंगे। तो अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे ना, सब या तो इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लो या सभी को मिनट में कन्वर्ट कर लो, जैसे मर्जी करो, सेम आंसर आने वाला है। इसका अगर मैं एलसीएम निकालना स्टार्ट करूँ, 5 और 1 6, 3 को 10 से 30, 3 को 20 से करता हूँ, 3 को 30 से करता हूँ, 3 3 9, 3 5 15, है ना, इस तरह से आ रहा है। अगर इसको और शॉर्ट करना है तो मैं 5 के टेबल से कर लेता हूँ, 5 को 2 से किया 10, 5 को 4 से किया, 5 को 6 से किया, 5 को 7 से किया। अब इसका एलसीएम निकाल सकते हो, 7 14 21 28, 28 लेकिन 6 के टेबल में आता नहीं है, फिर 35 फिर 42 करोगे तो 42 भी नहीं आ रहा, यहाँ पे बात बन रही है ना, 49 56, 56 से भी बात नहीं बन रही है, तो उसको और सिंपल कर लेते हैं। 2 2 2 2 2 2 4 2 3 6 और 7 आ जाएगा ना। अब ये आ गया 7 14 21 28 35 42 42, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, 7 के टेबल में भी आ रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा भी तो है। 5 2 10, 10 3 30, 30 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 42 से मल्टीप्लाई करना ना। 3 2 6, 3 4 12, 1260 मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको दिख रहा है नीचे तक 1260 आंसर आपको दिख रहा है नीचे स्क्रीन में, हाँ दिख रहा है। तो 1260 मेरे पास आ गया क्या, ये मेरे पास मिनट में आंसर आया। अब पहली बार वो कब रिंग कर रहे थे, दिन के 12 बजे ना, 12 नून पे पहली बार उन्होंने रिंग करा था। अब वो 1260 मिनट के बाद दोबारा से रिंग करेंगे, तो 1260 का मैं क्या करता हूँ, आवर में चेंज कर लेता हूँ। तो आपको कहा था मिनट से आवर बड़ा होता है, जब भी बड़े पे जाना डिवाइड कर लेना 60 से, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 2 12, 6 6, यानी कि 21 घंटे के बाद दोबारा से ये रिंग करेंगे। देखो अगर दिन के 12 बज रहे थे तो रात के 12 बजे पहुंच जाओ, तो 12 घंटे तो आपने निकाल दिए, फिर 8 घंटे और ऐड करने, फिर नहीं 12 के बाद कितना ऐड कर रहे हैं, 9 घंटे और ऐड करने, तो यानी कि 9 घंटे ऐड करके सुबह 9 बजे का टाइम बच जाएगा, है ना। तो सुबह 9 बजे दोबारा से रिंग करेंगे, आपको 9 AM ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। बस यही कंसेप्ट आपको समझना है, जो भी दियो पहले उसका एलसीएम निकालो, देखो मिनट में है, सेकंड में है, किस में, और ऑप्शन में क्या पूछा गया, जो भी पूछेगा उसमें कन्वर्ट कर लो। इस तरह से करना आपको। फिर से एक बार बोलूँगा, किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रैफिक लाइट है, 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग है, उसमें ट्रैफिक लाइट है वो चेंज हो रही है 24 सेकंड, 36 सेकंड, 54 सेकंड के बाद, है ना। तो ट्रैफिक लाइट्स जो है वो चेंज हो रही है इतने इंटरवल के बाद। अगर वो सभी सुबह 10:15 बजे एक साथ चेंज हुई थी, क्योंकि एक ही ट्रैफिक लाइट का सिग्नल नहीं है, 3 अलग अलग सिग्नल की बात करी जा रही है। ये जो चेंज होते हैं 24 36 और 54 सेकंड के बाद चेंज होते हैं। अगर वो उन्होंने पहली बार सुबह 10:15 बजे एक साथ चेंज करा था, सभी ट्रैफिक लाइट ने साइमल्टेनियसली चेंज करा था, दोबारा कब वो टाइम आएगा जब वो चेंज करेंगे, सेम कंसेप्ट रहने वाला है। हमने एलसीएम निकाला 24 का, 36 का और 54 का ना, 24 36 54 का एलसीएम निकालेंगे। तो किसके टेबल से काटे इसको, तो ये सारे 5 9 4 2 6, 3 के टेबल में आते, 3 8 24, 3 8 24, है ना। इसको मैं अगर और शॉर्ट करना चाहूँगा तो 2 4 8, 2 6 12, 2 9 18 में पास आ जाएगा। अब 9 18 27 36 करूँगा, 36 इन सभी का एलसीएम आ जाएगा। मैं 9 का डबल करता जा रहा था, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो 72, 72 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 3 7 21, 216। लेकिन 216 यहाँ पर क्या आ रहा है, ये सेकंड्स में आ रहा है ना। 216 हमारे पास किस में आ रहा है, ये सेकंड्स में आ रहा है।
तो यहाँ पर अगर जो मुझे दिया गया है वो 10:15 पे रिंग कर रहे थे पहली बार, है ना, 10:15 पे रिंग कर रहे थे। 10:15 में जब मैं 216 सेकंड ऐड करूंगा, मतलब कितने मिनट ऐड कर रहा हूँ मैं, 3 मिनट तो ऐड कर रहा हूँ, 60, 120, 180, 3 सेकंड तो 3 मिनट तो ऐड कर रहा हूँ, लेकिन बीच में 180 के बाद 36 सेकंड और ऐड कर रहा हूँ, है ना, यानी कि 10:18 36 सेकंड। तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। 10:15 पहले था, 3 मिनट 36 सेकंड और ऐड करने, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज मैं आगे ज़्यादा कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मैं ज़्यादा पढ़ा पाऊंगा आज। तो आज ये मैथ का करवा के ना आपको वीडियो को यहीं पर एंड कर दूंगा, जितना पढ़ा है वो सारा एडिट करके अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं इसका लग रहा है कि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा, और ऐसे आपको पढ़ाऊंगा तो आपको भी समझ नहीं आने वाला और मुझे भी सही नहीं लग रहा है। तो ये टॉपिक खत्म करते हैं, फिर आज इतना ही वीडियो, बाकी नेक्स्ट देखेंगे, मंडे को अपलोड करूंगा। यहाँ पर कहा जा रहा है 6 bells कमेंस टोलिंग टुगेदर। 6 bells के बारे में कहा जा रहा है, वो फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन तो क्वेश्चन चेंज करा गया है। कहा जा रहा है कि वो कब रिंग करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के इंटरवल के बाद वो रिंग करते हैं एक साथ में, इस तरह से कहा जा रहा है। अब ये नहीं कह रहा कि वो नेक्स्ट टाइम कब दोबारा रिंग करेंगे, इस बार वो कह रहा है कि 30 मिनट के टाइम पीरियड में, 30 मिनट के टाइम पीरियड में वो कितनी बार एक साथ रिंग करेंगे या एक साथ बजेंगे, इस तरह से वो कहा जा रहा है। कंसेप्ट समझ आ रहा है? क्योंकि अभी तक आपको वो बोलता था कि इतने इंटरवल में वो रिंग कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम बताओ कब करेंगे या कितने मिनट के बाद वो दोबारा से रिंग करेंगे। और ऑब्वियसली बात है, जब नेक्स्ट टाइम वो करेंगे सिर्फ एक बार नहीं, वो क्या पता कितनी बार वो दिन में एक साथ रिंग करेंगे ना। आपसे खाली पूछता है कि नेक्स्ट टाइम कब करेंगे, इस बार आपको बोल रहे हैं कि वो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ रिंग करेंगे, आपको ये बताना है। नेक्स्ट टाइम नहीं पूछ रहा, 30 मिनट में टोटल कितनी बार एक साथ वो रिंग करेंगे, इस बार ये पूछ रहा है। तो पहले हमें तो ये पता लगा लें कि वो कितनी देर के बाद रिंग करते हैं, तो हमें उसके लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, है ना। इसको अगर मैं शॉर्ट करूँ, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12, इसका अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो 60 आ जाएगा, और 60 को 2 से करूँगा 120, 120 सेकंड आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 2 मिनट हो गया। यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 मिनट हमारे पास आंसर आ गया। एलसीएम हमने निकाल दिया, यानी कि 120 सेकंड था, मतलब कि 2 मिनट। हर 2 मिनट के बाद वो एक साथ रिंग करेंगे, क्योंकि हमें इंटरवल जो होता है सभी इतने सेकंड के बाद रिंग कर रहे हैं। एक साथ कब करेंगे हमने वो निकाल दिया, 120 सेकंड, मतलब क्या हो गया, 2 मिनट। अब एक बात का ध्यान रखना है कि 30 मिनट, देखो वो 2 मिनट रिंग कर रहे हैं ना, 30 मिनट में कितनी बार रिंग करेंगे, 30 / 2, जो आपको बोला हुआ टाइम बोला हुआ है उसको डिवाइड कर दो, जो आपका एलसीएम आ रहा है। 30 / 2 करोगे क्या आंसर आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि 15 बार वो जो है, 30 मिनट में 15 बार जो है वो एक साथ रिंग करेंगे। लेकिन ऑप्शन में को 15 दिया होगा, आप टिक करोगे गलत हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसमें एक और ऐड कर देना, वो करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि 16 करेक्ट आंसर आएगा। अब इसका कंसेप्ट क्या है वो भी समझ लो, ऐसे गैस वक्त नहीं मारना है। हमें समझ आया कि हाँ, हर 2 मिनट के बाद जो है ये बेल्स एक साथ रिंग करना स्टार्ट करते हैं। हमने एलसीएम निकाल के देख लिया। अगर आपसे पूछो तो ये बेल्स कब दोबारा मिलेंगी, तो हमने बोल दिया कि 2 मिनट के बाद मिलेंगी, वो हमने निकाल दिया। लेकिन 30 मिनट में कितनी बार मिलेंगे, देखो पहली बार 2 मिनट के बाद, फिर 4 मिनट के बाद एक साथ रिंग करेंगी, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, है ना। क्योंकि 30 मिनट तक हमें चेक करना है। 30 मिनट में 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30 मिनट में कितनी बार वो रिंग कर रहे हैं, 15 बार रिंग कर रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान देना है कि ये पहली बार हुआ था जब वो दोबारा मीट कर रही थी, है ना। 2 मिनट का टाइम क्या मतलब, 2 मिनट का मतलब क्या, जो हमारा एलसीएम आया था। ये सभी बेल्स दोबारा एक साथ कब मिलेंगी, 2 मिनट के बाद मिलेंगी। लेकिन एक इनिशियल टाइम भी तो था, जब ये पहली बार 0 सेकंड का टाइम, जब ये पहली बार एक साथ रिंग करी थी, है ना। जब पहली बार, क्योंकि अगर 2 सेकंड के बाद रिंग कर रही है, 4 सेकंड के बाद रिंग कर रही है, 6 सेकंड में रिंग कर रही है, एक टाइम तो ऐसा रहा होगा जब सभी शांत होंगे। उसके बाद हुआ कि 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड। तो हमने बोला पहली बार जब मिलती है कि 2 मिनट के बाद मिलती हैं, लेकिन पहली बार भी तो कभी ना कभी एक साथ बजी होंगी। उसके बाद जो है वो 2 मिनट के बाद पहली बार बजी होंगी, लेकिन पहली बार कभी ना कभी एक साथ तो बजी होंगी ना, उसके बाद इंटरवल यहाँ पे आ रहा होगा। तो यानी कि यहाँ पर हमें ये वाला टाइम भी तो ऐड करना है, जब पहली बार वो एक साथ बजी थी। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इतना टाइम लगा रहे हैं, तो अब पहली बार ये है, दूसरी बार ये है, लेकिन पहली बार एक साथ भी तो बजी थी कभी ना कभी। तो वो जो पहली बार बजी थी वो भी तो एक ऐड करना होता है, तो 15 + 1 16 आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो सिंपल आपको क्या करना है,
जो भी आपको टाइम दिया हुआ है वो जो आपका एलसीएम आ रहा है डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा उसमें +1 करना नहीं भूलना, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसी तरह का क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। 6 बेल्स कमेंस टोलिंग टुगेदर, 6 बेल्स के बारे में कहा जा रहा है, ये कब बजती हैं, जैसे 5, 10, 15, 20 और 30 सेकंड के इंटरवल के बाद। 60 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे आपसे वो पूछा जा रहा है ना। तो देखो एलसीएम निकालोगे 5 का, 10, 15, 20, 30, इसका एलसीएम निकाल दो, है तो हालांकि आसान है, बड़ी मजे से निकाल सकते हो। तो इसका 60 कर दो, तो 60 के टेबल में ये सभी 5 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में, 15 के टेबल में, 20 के टेबल में, 30 के टेबल में भी। तो 60 सेकंड हमारे पास एलसीएम आ गया। लेकिन 60 सेकंड आया ना हमारे पास एलसीएम, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 60 मिनट में वो कितनी बार बजेंगे। 30 का 60 20 के टेबल में आ रहा है, 15 के टेबल में 10, ठीक है। 60 सेकंड मतलब क्या हो गया, 1 मिनट। जो क्वेश्चन में आपको दिया तो सेकंड ही दिया होता ना, यानी कि हर 1 मिनट के बाद जो है वो ये रिंग करना स्टार्ट करेंगे, हमें ये समझ आ रहा है। और मुझसे यहाँ पर कोई मिस्टेक हो रही है वो मुझे देखना पड़ेगा क्या मिस्टेक हो रही है। 5, 10, 15, ठीक है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना वो 5, 10, 15, 20 और 30 है, लेकिन एग्जैक्ट में जो क्वेश्चन था वो 25 सेकंड था। हम 20 के हिसाब से भी कर लेते हैं, ठीक है, 20 के हिसाब से भी कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, 20 के हिसाब से भी कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम 60 सेकंड आ रहा है। 60 सेकंड का मतलब क्या होगी, हर 1 मिनट के बाद जो है ये रिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो 60 मिनट में कितनी बार रिंग करेंगे, आपको क्या कहा था, जो टाइम दिया हो 60 मिनट डिवाइड बाय जो एलसीएम आया है +1 कर देना, 60 डिवाइड बाय 1 + 61, यानी कि 61 टाइम्स जो है वो 60 मिनट में ये रिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे 61 ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 25 आना था, बस ये वाली क्वेश्चन में मिस्टेक थी, 25 आना था। अब हम 25 के हिसाब से कर लेते हैं और ऑप्शन के हिसाब से आंसर निकाल देते हैं। अब इसका एलसीएम जब निकालना स्टार्ट करें तो कैसे आएगा, देखो 5 को 1 से करो, 5 को 2 से करो, 5 को 3 से करो, 5 को 5 से करो, 5 को 6 से करो, है ना, ये मेरे पास आ गया। तो इसका एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर इसका एलसीएम में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं 2 के टेबल से कर लेता हूँ, ये 2 को 2 1 जा 2, 3 को वैसे रखो, 5 को वैसे रखो, 2 3 6, है ना। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 आ जाएगा मेरे पास, इसका एलसीएम 30 आ जाएगा। 30 को मल्टीप्लाई करो 2 से 60, 60 को मल्टीप्लाई करो 5 से 300, 300 सेकंड मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 300 सेकंड का मतलब क्या हो गया, कितने मिनट हो गए, डिवाइड कर लो 60 से, तो 5 मिनट मेरे पास आ गए। मतलब ये जो बेल से 5 मिनट के बाद एक साथ रिंग क्या करेंगे, टॉल क्या करेंगे, इतना हमें समझ आ गया। तो 60 मिनट में कितनी बार करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 5 कर लो, तो कितना आंसर है 12, लेकिन +1 तो ऐड करना ही करना है, तो 13 टाइम्स करेंगे। आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन इससे भी एडवांस लेवल का है, वो भी थोड़ा समझ लो, फिर ये आज का टॉपिक है ये हम फिनिश कर देंगे यहीं पर। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पर कहा हुआ है 5 bells begin to toll together and toll respectively at intervals of 6, 5, 7, 10 and 12 seconds. How many times will they toll together in 1 hour excluding the one at the start? ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से वही कहा गया है कि 5 बेल हैं वो टॉल करते, पहले हम एलसीएम निकाल देते हैं ना, 6, 5, 7, 10, 12, इसका हम पहले एलसीएम निकाल देते हैं। तो कितना आएगा, अगर मैं इनको 2 के टेबल से काटूंगा, 2 3 6, 5 को वैसे रख दो, 7 को वैसे रख दो, 2 5 से 10 और 2 6 यहाँ पे 12 आ गया, है ना। अगर मैं इसका एलसीएम नहीं निकाल पाया, 7, 14, 21, 28, 35, 42 करके या 49, 56 करके, तो मैं इसको और सॉल्व कर लेता हूँ। 3 1 जा 3, 5 को वैसे रखो, 7 को वैसे रखो, 5 को वैसे रखो, 2 रखो, 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 56, अगर इसमें और शॉर्ट कर लूँ, अब इसका एलसीएम निकाल तो 14 आ जाएगा ना, ये बिल्कुल आसान हो गया। 3 को 2 से करो 6, 6 को 5 से करो 30, 30 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, 30 को मल्टीप्लाई करना 14 से, 420 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये 420 मेरे पास क्या आ रहा है, सेकंड्स में आ रहा है, मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड कर लूंगा, तो 7 मिनट मेरे पास आंसर आ गया। इसका मतलब क्लियर हो कि सारी बेल्स जो है वो 7 मिनट के बाद एक साथ रिंग क्या करेंगी, इसमें किसी तरह का डाउट मुझे नहीं आ रहा है कि हर 7 मिनट के बाद वो रिंग करेंगे, ठीक है।
लेकिन वहां पे कहा क्या गया है, हाउ मेनी टाइम्स विल दे टॉल टुगेदर इन 1 आवर, 1 घंटे में कितनी बार टॉल करेंगे, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में कितनी बार टॉल करेंगे, एक्सक्लूडिंग द वन एट द स्टार्ट, इंक्लूड होता है मतलब मिलाना, एक्सक्लूड होता है हटा देना। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम हमेशा क्या करते थे कि जो भी हमारे पास आंसर आता था उसमें हम वन ऐड कर दिया करते थे ना, क्योंकि हम बोलते स्टार्टिंग में कभी ना कभी एक साथ बची होंगी इस तरह से करके। तो इस पर उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि एक्सक्लूडिंग द वन एट द स्टार्ट, जो स्टार्टिंग में आता ना उसको छोड़ दो, उसको निकाल दो, बाकी बताओ कितनी बार रिंग करेंगे। मतलब जो हम +1 क्या करते थे इस बार वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसने खुद बोल दिया क्वेश्चन में एक्सक्लूडिंग द वन, उसको हमने नहीं ऐड करना है। तो सिंपली 60 डिवाइड बाय 7 कर लो, तो 7 8 56, 8 पॉइंट कुछ हमारे पास आंसर आएगा। अगर हम वो वन ऐड करते तो 9 पॉइंट कुछ हमारे पास आंसर आता। उसने कहा कि वो वन निकाल दो तो 8 पॉइंट कुछ आएगा। तो 8 पॉइंट यानी कि 8 के आसपास आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। अगर वो एक्सक्लूड ना करा होता, हमारा 9 पॉइंट कुछ आ रहा होता, हम 9 वहां पर आंसर बोल देते। तो कंसेप्ट समझ आ रहा है। तो 8 आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ एलसीएम एचसीएफ का आज का क्वेश्चन खत्म हो रहा है। बाकी आपको मैं बताना चाहूंगा कि एलसीएम एचसीएफ का जो मतलब मेन क्वेश्चन था वो सारा कवर हो चुका है। अभी हो सकता है कि 2 वीडियोस मैक्सिमम और बनेंगी एलसीएम एचसीएफ पर, क्योंकि पर्पस क्या है, ये टॉपिक अगर आपको करवा रहे हो तो इस तरह से करवाया जाए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट कर सको। 2 पार्ट कुछ में इस तरह से लेके, क्योंकि अभी तक जितने भी पार्ट करवाए ना उनमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे करवाए हैं आपको ऑलरेडी, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, कुछ ऐसे बेसिक एग्जाम्पल्स भी करवाई है आपको। लेकिन नेक्स्ट 2 पार्ट में जो नेक्स्ट पार्ट रहने वाला उसमें आपको वैसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो भी, जो मतलब पैटर्न में भी रहते हैं, एक तो वो कवर करवा दूंगा, और हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में भी ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट पार्ट में नहीं ऐड किया तो लास्ट पार्ट पूरा जो है वो जो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में, वो वाला रहने वाला, तो वो भी आप जरूर देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मिसलेनियस रहने वाला लास्ट का पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सही लगी होगी। सितंबर मंथ के जो करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट आज आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, 1 बाय 1 कवर करता जाऊंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट डाटा होगा स्क्रीन में भी आता जाएगा। जो पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज का आपके सामने लिखा हुआ है, 8 मेंबर कमेटी बनाई है, 8 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है। पर्पस क्या था, वन नेशन वन इलेक्शन, जहां पर कहा जा रहा है, आपको पता डिस्कशन वगैरह भी चल रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, इसको नहीं समझ आ रहा, नाम में भी पता लगता है कि जैसे लोकसभा के इलेक्शंस होंगे जब इंडिया में, जैसे जिसमें प्रधानमंत्री को चुना जाता है, उस टाइम पीरियड पर जो बाकी स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि स्टेट के इलेक्शन अलग होते हैं, लोकसभा वाले अलग इलेक्शन अलग होते हैं, तो कहा जा रहा है कि जिस टाइम पीरियड में प्रधानमंत्री चुने जाएंगे उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर भी चुन लो अपने स्टेट की, तो स्टेट में और नेशन में एक ही साथ इलेक्शन करवाया जाए, उसी पर 8 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन है, जो इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके थे, रामनाथ कोविंद जी। और उसमें जो कई सारे मेंबर हैं, जो जैसे 8 मेंबर की मैं बात करूं, अमित शाह खुद है यहाँ पर, जैसे अगर हम बात करेंगे गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर से वो हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, हरीश साल्वे हैं, इस तरह के 8 मेंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। स्क्रीन में आपके सामने नाम आ रहे होंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 8 मेंबर की कमेटी है, ये याद रखना है। और चेयरपर्सन कौन है, रामनाथ कोविंद, जो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे, इससे पहले प्रेसिडेंट थे। दूसरे इंपॉर्टेंट क्या है, मेंस हॉकी एशिया कप 2022 की बात करेंगे। हालांकि जो क्रिकेट वाला एशिया कप था वो तो बारिश की वजह से नहीं कंप्लीट हो पाया, लेकिन हाँ जो हॉकी वाला एशिया कप 2023 का मेंस का, उसके फाइनल में भी इंडिया और पाकिस्तान थे, और वहां पर इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, और इंडिया यहाँ पर विनर रहा। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन विनर रहा हॉकी एशिया कप 2023 की बात करेंगे, तो इंडिया वहां पर आपको नाम मेंशन होगा, वो टिक कर देना है। फिर इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 की बात करें, इसके विनर कौन रहे फाइनली, यहाँ पर मैक्स वेस्टमैन, हमेशा की तरह जनरली यही जीतते रहते हैं, तो इस बार भी यही जीते हैं। फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल नहीं बनी है आकाशवाणी की, वो कौन है, डॉक्टर वासुदेव गुप्ता। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट बने हैं, टर्म कौन से 9th प्रेसिडेंट बने हैं सिंगापुर के। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बने हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। नाम क्या है, थर्मन शनमुगरत्नम, इस तरह से नाम है। तो आपको देखना है ये प्रेसिडेंट बने सिंगापुर के। जनरली इतना बड़ा नाम होने की वजह से जो जो भी जर्नलिस्ट होते हैं इन्हें थर्मन थर्मन करके बुलाते हैं, क्योंकि मैंने कई तरह के इनके इंटरव्यूज देखे थे, तो वहां पे पूरा नाम कोई भी लेता जनरली थर्मन थर्मन करके बुला करते थे इस तरह से। आगे चलेंगे, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करेंगे। इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, वो कौन करेंगे, आर माधवन, कई सारी मूवीज में देखा हमने इनको। फिर एक और इम्पॉर्टेंट सामने फैक्ट सामने आया था करंट अफेयर्स की कैटेगरी में, इसको ऐड कर सकते हैं।
3000 ईयर ओल्ड, 3000 साल पुराना एक प्रीस्टली टॉम्ब हमें मिला है। आर्कोलॉजिस्ट को मिला एक्चुअली में। जगह का हम लोकेशन कौन सी, पेरू है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला। 6 लेयर्स में वो जो है वहां पर दफनाया गया था, आप इस तरह से कह सकते हो। तने अलग तरह की मिट्टी का वहां पर यूज करा गया था, क्ले भी यूज करी गई थी इस तरह से। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो रहा सामने। 3000 साल पुरानी चीज एक बार फिर से जो है डिस्कवर ढूंढी गई, आप ऐसे कह सकते हो। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम जनरली गलती कर सकते हैं जिसने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि आज के टाइम पे अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बोलेंगे टॉप किसने करा या पहले नंबर पे कौन आया था, विनर कौन रहा, हम गैस वर्क भी मारे हो तो नीरज चोपड़ा नाम वहां पे डाल देंगे ना, ऐसे रहेगा। लेकिन जो जुरिक में, जो कि स्विट्जरलैंड में आता है, वहां की थोड़ी सिटी पे कह सकते हो, वहां पे जो डायमंड लीग हुई है 2023 वाली, यानी कि डायमंड लीग 2023 की बात करें जुरिक वाली, वहां का विनर कौन रहा, तो वहां पे नीरज चोपड़ा जो सेकंड नंबर पर आए। ये पोजीशन आपको याद रखनी है, क्योंकि जनरली वहां पे क्या पता पूछा जाए फर्स्ट नंबर पे कौन आया था, वहां पे नीरज चोपड़ा, तो हम नीरज चोपड़ा टिक कर देंगे। जेवलिन थ्रो की बात कर रहे हैं तो 85.71 मीटर की थ्रो थी इनकी, लेकिन पहले नंबर पे जो आया था वो जैकब था। इस तरह से आपको याद रखना है। नीरज चोपड़ा वहां पे सेकंड नंबर पर आए थे। तो इसी के साथ जो आज के 3, 3, 6, 2, 8 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। एक दिन में ज्यादा नहीं डिस्कस करता हूँ, लेकिन जितना करता हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। तो ये डे वाइज करवा रहा हूँ। एक दिन में अगर मैं 7-8 भी करवा रहा हूँ, एवरेज 7 भी लेके चलोगे तो 10 डेज में 70 हो रहे हैं, महीने में 150 के आसपास आपके पास। महीने की बात करूँ मैं, महीने में 150 ज्यादा आपके पास आ रहे हैं। 200 से ज्यादा जो करंट अफेयर्स हैं आपके सामने बन जाते हैं। एक ही साथ महीने के 200 करंट अफेयर्स याद करोगे वो डिफिकल्ट बन जाएगा। इस तरीके से आपके लिए ईजी रहने वाला है। तो फिलहाल ये कहूँगा शेयर जरूर कीजिएगा। भी कवर कर लेते हैं स्ट्रैटेजी का, क्योंकि बाद में डिफिकल्ट हो जाएगा स्ट्रैटेजी में बड़ा कुछ पढ़ना है ना, तो आज ये भी कवर कर लेते हैं। तो मार्च मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो सारे लिख लिए हुए हैं। हालांकि ट्रिक्स इतनी ज़बरदस्त नहीं बना पाया हूँ, अभी जस्ट बनाई है। आप अपने से भी बना सकते हो, बना लेना, वरना जो मैं बताऊंगा अगर आपको वो ठीक लेनी तो उस हिसाब से याद कर लेना। बस मेन पर्पज़ क्या है, आपको सारा याद करना है। पहले बता देता हूँ। 1 मार्च को है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 3 मार्च को है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 8 मार्च को है इंटरनेशनल वुमेंस डे। 10 मार्च को है सीआईएसएफ रेजिंग डे। 15 मार्च को है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी है, वर्ल्ड स्पैरो डे भी है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी होता है, बिहार की फॉर्मेशन हुई थी, और वर्ल्ड वाटर डे भी होता है। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी होता है, और मार्टियर्स डे भी। जब आप बोलोगे मार्टियर्स डे, तो हमने 30 जनवरी भी पढ़ा था। वो 30 जनवरी बोला था जब महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी, और ये वो तब है जब भगत सिंह जी की बात करेंगे फांसी दी गई थी। तो तभी ये वर्ल्ड मार्टियर्स डे 23 मार्च को भी किया जाता है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे है, और 30 मार्च को राजस्थान डे, राजस्थान की फॉर्मेशन हुई थी। अब जो तरीका मैंने बनाया याद करने का, अगर आपको ठीक लगेगा आप उस हिसाब से कर लेना। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। आपको जब जनवरी का मंथ करवाया था उसमें आर्मी को इंक्लूड कराया था। जब फेब का मंथ था फिर आपको पहले दिन कोस्ट गार्ड को इंक्लूड करवाया था। अब हम मार्च के महीने में आ गए, क्योंकि अगर हम पहले आर्मी ये कोस्ट गार्ड ऐसे करते रहेंगे तो कोई ना कोई रह जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, पहले इसको क्यों लाए बाद में इसको क्यों लाए। तो मार्च के मंथ में उन्होंने डिसाइड किया जीरो डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, आज से जीरो डिस्क्रिमिनेशन है। तो मार्च के पहले दिन ही हमने बोल दिया कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मार्च की पहली तारीख को आ गया। फिर 3 मार्च को है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अब 1 मार्च को हमने बोला जीरो डिस्क्रिमिनेशन, फिर अगले दिन सोच विचार करा, फिर चलो डिस्क्रिमिनेशन डे हमने सिर्फ ये नहीं आर्मी नेवी वगैरह इनमें नहीं बोला कि हमने जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, हमने पूरे ग्लोबल लेवल पे बात करनी, चाहे वो वाइल्ड लाइफ ही क्यों ना हो, हमने उन पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। तो 1 तारीख को जब हमने डिक्लेयर कर दिया कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, उसके बाद हमने एक दिन सोचा, फिर हमने नेक्स्ट यानी कि 3 तारीख को हमने बोल दिया कि हमने वाइल्ड लाइफ जो होती है वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। तो 3 तारीख को आ गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। उसके बाद आगे चलते हैं। 8 मार्च को है इंटरनेशनल वुमेन डे। अब ये कैसे याद करोगे 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे? देखो, वुमेन्स डे जो है वो भी हमने मार्च के मंथ में ऐड करा है। आपको पता है डायरेक्शंस के बारे में हम जब पढ़ते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन होती है, साउथ डायरेक्शन होती है, ईस्ट डायरेक्शन होती है, वेस्ट डायरेक्शन होती है, ये होती है। और इसके बीच में जो होती है इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, यहाँ पर साउथ ईस्ट बोलते हैं, यहाँ पे साउथ वेस्ट बोलते हैं, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। 4 और 4 8 डायरेक्शन हो गई। तो वुमेन आज के टाइम पर क्या है, वो आठों की आठों डायरेक्शन में पहुंच चुकी है। हर फील्ड में जो वुमेन आ गए, आठों की आठों डायरेक्शन में आ गई। तो 8 तो आपको वहां से याद करना है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे वुमेन आज के टाइम पे हर जगह है। और मार्च का मंथ कैसे याद करोगे?
मार्च का मंथ वो होता है जब जैसे स्कूल वगैरह की बात करें, वहाँ पे फाइनल एग्जाम चल रहे थे, क्लोजिंग हो रही थी क्लास की, बच्चों ने दूसरी क्लास में उसके फाइनल पेपर चल रहे होते हैं। या हम अगर दूसरे एंड पे बात करेंगे तो जैसे बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम सारा खत्म कर रहे होते हैं, पूरी क्लोजिंग वगैरह कर रहे होते हैं, पूरा हिसाब किताब कर रहे होते हैं। तो वो मार्च का महीना होता है हमारे इंडिया में, आपको पता ही है। तो वुमेन इस कैटेगरी में भी है, जब सब कुछ खत्म हो रहा है, नया स्टार्ट करना है, उस टाइम पीरियड पे वुमेन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आठवें डायरेक्शन में तो है ही है, लेकिन उन्होंने मंथ भी कौन सा चुना है, मार्च को चुना है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, सारी क्लोजिंग नई शुरुआत वगैरह करनी, तो उसके बाद और सब कुछ क्लोज करना होता है। तो यहाँ पर भी वुमेन आ चुकी है। इस तरह से आपको याद रखना है, इंटरनेशनल लेवल पे सभी डायरेक्शन तो 8 आ जाएगा, और मार्च का मंथ क्यों चुना है आप इस तरह से बना सकते हो। ये तरीका का याद करने का, बाकी आपको जैसे लगे वैसे कर लेना। फिर 10 मार्च को है CISF रेजिंग डे, अब अपने हिसाब से देख लो कैसे करना है ये। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे, कंज्यूमर राइट डे। अब ये मार्च का मंथ, अभी आपको मैंने बताया कि इस महीने में ये सब कुछ, जैसे बैंकिंग का सेक्टर की बात करूँ, सब कुछ क्लोज वगैरह कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मार्च का महीना आधा हो गया है, और कंज्यूमर को कहा जा रहा है अपने राइट्स को पहचानो, कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। कंज्यूमर्स को कहा जा रहा है अपने राइट को पहचानो, मार्च का मंथ आ रहा है, सारा कुछ क्लोज होने वाला है। तो मार्च का मंथ आधा जैसे ही हुआ, तो हमने वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट कर लिया। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, एक साथ 6 लोगों को वैक्सीन लग रही है ना, क्योंकि जब बैंक वगैरह क्लोज हो रहे, कोई पागल हो रहा, कोई ठीक हो रहा है इस तरह से, तो एक साथ 6 लोगों को वैक्सीन लग रही है, तो नेशनल वैक्सीनेशन डे इस तरह से भी कर सकते हो। 20 मार्च को है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, या फिर से वर्ल्ड स्पैरो डे भी सेलिब्रेट करते हैं। आप देख लो कैसे याद करना है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी होता है, और वर्ल्ड वाटर डे भी होता है। सारे भाई बिहार में रह रहे हैं, आप ऐसे कर लो। और दूसरे तरीके से बात करो, बिहार में जो है बाढ़ वगैरह आती रहती है, तो इसलिए वाटर डे भी उसी दिन आ गया है ना, जिस दिन बिहार दिवस था उस दिन वाटर डे भी आ गया। अब जब पानी वगैरह बाढ़ वगैरह आए, तो आगे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा। उसके एक दिन के बाद ही 23 मार्च को हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास पे चले गए, है ना। तो 22 मार्च को वाटर डे हो गया, 23 मार्च को मेट्रोलॉजिकल डे हो गया। ऐसे 22 मार्च को बिहार दिवस भी था, और 23 मार्च को मार्टियाज डे, तो आपको ऐसे याद रखना इतना इंपॉर्टेंट डेट है, आप कैसे भूल सकते हो इस डेट को। 24 मार्च की बात करेंगे, वर्ल्ड टीबी डे हो गया। 22 मार्च को बाढ़ आ गई, 23 मार्च को मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास चले गए, 24 लोगों को देखा, कुछ लोगों को टीबी की बीमारी हो गई, इस पानी की बाढ़ की वजह से पानी अंदर शरीर में चला गया, टीबी जैसी बीमारी हो गया, 24 मार्च को ही हो गया। और फाइनली इसी महीने के एंड में 30 मार्च को राजस्थान डे भी होता है, क्योंकि इस दिन राजस्थान की फॉर्मेशन हुई थी। तो इस तरीके से अब मार्च के इंपॉर्टेंट डेज भी कवर कर लो। जनवरी के हो गए, फेब के हो गए, मार्च के हो गए। तो इसी के साथ आज डे 4 की वीडियो को मैं एंड करूंगा। किसी भी तरीके का डाउट होगा आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। वीडियो को जैसे अपलोड हो रही है साथ साथ ही देख लिया करो, वीडियो को शेयर करो, सबको बताओ कि एक कोर्स चल रहा है। मुझे मैसेज आता है इंस्टाग्राम में, या कभी कभी फेसबुक पेज पर भी मैसेज आता है, वहाँ पर कहते हैं कि क्या ये कोर्स हम SSC GD के लिए हम कवर कर सकते हैं, क्या SSC MT के लिए कोर्स सही है, कि JKSSB के इस एग्जाम के लिए कोर्स सही है। तो मैं आपको कहता हूँ, आप अपने एग्जाम का सिलेबस देखो। अगर आपका जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, ये नहीं कि SSC JKSSB रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में रीजनिंग है, मैथ है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, ये साइंस, स्टैटिक, जीके वगैरह सब कुछ है, और स्पेशली जम्मू कश्मीर बनोगे तो जम्मू कश्मीर का पोर्शन भी है, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सीरीज काम आने वाली है। आप पहली बार कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके नाम में कोई रिलेटिव है, फ्रेंड सर्कल में कोई है जो तैयारी करना चाहता है, उसे समझना तैयारी कैसे करी जाए, उसको बताओ आप कैसे तैयारी कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म उनसे शेयर करो, वीडियोज उनसे शेयर करो, उनको बोलो एक बार ट्राई तो करो, वीडियोज को देख के आपको समझ जाएगा कि कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो पढ़ना क्या क्या है, किस तरीके से पढ़ना होता है, वो सब कुछ उनको हेल्प मिलने वाली है। कैसे दूसरों को गाइड भी कर सकते हो। और इस सीरीज को यूट्यूब में लाने का पर्पस ही क्या है, यही तो पर्पस है कि सबकी हेल्प हो सके, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो अच्छे से तैयारी कर सके, क्योंकि इतने सारे एफर्ट्स आपको देखने को मिल रहा लग रहे हैं। ये सारी वीडियोस देखो, अगर मैं आपको इन शॉर्ट, अगर जैसे कोई कहता है मुझे कि आप व्यू के लिए काम करते हो ऐसे वैसे, तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ बेसिकली, ठीक है। जैसे ये एक वीडियो, ठीक है, एक ही वीडियो में बना रहा हूँ, तो एक ही वीडियो में क्या है, साइंस भी है, एक ही वीडियो रीजनिंग भी है, एक ही वीडियो में मैथ भी है, एक ही वीडियो में स्टैटिक जीके भी है ना, एक ही वीडियो में करंट अफेयर्स भी है, एक वीडियो में जम्मू कश्मीर का पोर्शन भी है। तो मिनिमम 1 2 3 4 5 6 वीडियोज में एक साथ मर्ज कर रहा हूँ। और कई बार तो 1 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा, जैसे साइंस का भी ऐड कर लेता हूँ अलग से, या फिर अपना और कोई क्वेश्चन भी ऐड कर लूंगा, आने वाले टाइम पे और भी ऐड करूंगा तो ज़्यादा भी हो जाएंगे। तो मिनिमम 6 वीडियोस आप कह सकते हो। अगर मैं इनको अलग अलग 6 तरीके से अपलोड करूंगा वीडियोस को, तो मेरे एक दिन में 6 वीडियोस अपलोड होंगे। और एक वीडियो में ऑन एन एवरेज अगर आप 3000 व्यू भी मान के चलते हो, है ना, तो 6 वीडियो में कितने व्यू हो जाएंगे मेरे, 18,000। लेकिन इनमें से कोई वीडियो ऐसी भी, इसके 4000 5000 व्यू बन जाएंगे, तो वो व्यू ऑटोमेटिकली 18 से 20 22 हजार बन जाएंगे।
ज़्यादा भी बन सकते हैं। अगर मैं इस सोच के साथ लेके चलूँगा तो मैं अच्छे खासे व्यूज़ गेन कर सकता हूँ यहाँ से, लेकिन व्यूज़ का पर्पस नहीं है। तो देखो अब ये मैं एक वीडियो अपलोड करूँ, उसमें आप खुद ही देखो कितने व्यूज़ होते हैं, 4000 5000, और कहाँ 20-22 हज़ार 25 हज़ार व्यू, कहाँ 4-5 हज़ार व्यू। पर्पस व्यूज़ का नहीं है, पर्पस ये है कि आपको अलग अलग वीडियोज़ के लिए ना जाना पड़े, एक ही जगह पर, जैसे कहा ना ऑफलाइन वाली क्लासेस, कि जैसे कि आपको एक ही बार बैठो यहाँ पर, एक ही बार एक ही सीटिंग पे आपको हर तरह का सब्जेक्ट मिल जाए, आराम से नोट्स बनाओ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, 1-1.5 घंटे के बाद आराम से उठो आप, फिर इवनिंग में रिवाइज कर लो, एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह उसको नोट्स में ऐड ऑन करते जाओ, इस तरह से तैयारी करो। ये मेन पर्पस है कि सब कुछ एक ही जगह में आपको मिले, यहाँ वहाँ ना भागना पड़े। ये पर्पस है इस सीरीज का, तो वीडियोस को शेयर जरूर करना। बाकी टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, इंस्टाग्राम भी उसी नाम से है। आज 1-2 सब्जेक्ट स्किप कर रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री का स्किप कर रहा हूँ, साइंस का स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं कवर कर पाऊंगा, सही से नहीं पढ़ा पाऊंगा इसीलिए। और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा जहाँ पर आपको जो भी पढ़ाता है उसका टेस्ट वगैरह आप कह सकते हो, रिवीजन वगैरह आप कह सकते हो, वो एमसीक्यू वगैरह मिलते रहते हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ का भी एक डाउट था, वो प्राइस उसका 99 रुपीज़ है ना। वो प्राइस भी क्यों रखा गया, एप्लीकेशन में क्यों रखा गया, क्योंकि पहले मैं अगर यूट्यूब पे करता था या टेलीग्राम पे करता था तो सारे वहाँ पर आते थे, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी समझते थे, उसको मजाक में लेकर चलते थे। अभी 99 रुपीज़ में रहने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर 10 रुपये भी लगा लोगे तो आप सोच समझ के लगाओगे ना। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो सीरियस एस्पिरेंट ही आएगा, जिसको वाकई में रिवीजन वगैरह करनी है, क्योंकि वहाँ पर अलग से ग्रुप बन जाता है। आप जैसे ही परचेज करते हो ना इसको, एक अलग से एप्लीकेशन में ग्रुप में आप ऐड हो जाते हो, तो वहाँ पे हमेशा चैट ऑन रहती है, आपको एक दूसरे से डिस्कशन करनी है, आप डिस्कशन कर सकते हो। जब मुझे लगे किसी से सॉल्व हो रहा है मैं वहाँ पर हेल्प कर दूंगा, और वहाँ पे बाकी से कंपटीशन वगैरह भी चेक कर सकते हो। ये बेनिफिट उसका रहने वाला, सीरियस एस्पिरेंट वहाँ पर जाएंगे। अगर आपको ज्वाइन करना होगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लेना। फिलहाल आज के इस वीडियो को एंड करूंगा, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।